नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छह डाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से छठी ढाल का वर्णन चल रहा है, जिसमें सम्यक चारित्र का दोनों प्रकार से वर्णन है, बहिरंग चारित्र और अंतरंग चारित्र। तो सबसे पहले बहिरंग चारित्र की चर्चा करते हुए हमने 28 मूल गुण मुनिराजों के पढ़े, आरिका माता के मूल गुण पढ़े, आचार्यों के मूल गुण 36 पढ़े और उपाध्यायों के 25 मूल गुण हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके पहले की जो मूल वर्णन है किसका, क्यों लिए थे ये मूल गुण अंतरंग चारित्र के लिए, तो अंतरंग चारित्र का वर्णन हम शुरू करें उसके पहले ये जो छंद बच गया था ना, इसका रिवीजन कर लेते हैं। कल तो क्लास लग नहीं पाएगी, तो आज अपन जो है ना इसका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि क्या है कि अब मंडे से बिल्कुल नया प्रकरण शुरू होगा एक, तो वो मंडे से करेंगे। आज इसको करके फिर कल का गैप करके, इसलिए अपना रिवीजन भी पेंडिंग था, तो अपन रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से कहाँ से, समता भाव से कर लेते हैं अपन रिवीजन। ठीक है, छंद नंबर 6 पढ़ते हैं। एक बार दिन मेले आहार खड़े अलप निज पान में कचलोच करत न डरत परीश यूं लगे निज ध्यान में। अरि मित्र महल मसान कंचन कांचन इंदन थुति करन अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। तो ये हमने पिछली बार रिवीजन में क्या कहाँ तक पढ़ लिया था, कचलोच करत यहाँ तक पढ़ लिया था। 28 प्रकार के मूल का रिवीजन हमने रिवीजन में कर लिया था। उसके बाद अब ये 22 प्रकार के परिचय, परिचय मतलब जिसे सहा जाता है, तो सहा जाता है तो नेगेटिव वर्ड से लगता है, लेकिन क्या है कि तत्व ज्ञान के बल पे, आत्मज्ञान के बल पे बाधाओं आने पर भी विचलित ना होना, बाधाओं को सहन करना, बाधाओं को जीतना, यह परिशह जय है। तो परिशह का मतलब चारों ओर से जिसे सहा जाए, ये व्युत्पत्ति परक परिभाषा है। सामान्य शब्दों में एक शब्द में बोलना है तो परिशह मतलब बाधाएं। ठीक है, परिशह का मतलब होता है बाधाएं। तो कैसी बाधाएं हैं तो हमने देखी थी, 22 प्रकार की बाधाएं होती हैं, 22 प्रकार के परिशह होते हैं। जब हम दीक्षा लें तो हमें ध्यान होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि परीक्षे आ सकते हैं, तो हमें क्या होना है, विचलित नहीं होना है, इनको जीतना है। 22 प्रकार के परीक्षे हैं, क्षुधा, त्रषा, शीत, उष्ण, मच्छर डांस, चर्या, शैया, वध, रोग, तृण, स्पर्श, मग्न, मल, नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, अलाभ, अदर्शन, प्रज्ञा और अज्ञान। इस प्रकार से ये परिचय है कि तो क्या है परिचय, कि अत्यंत क्षुधा लगने पर भी विचलित न होना, चाह क्षुधा को सहन करना, ऐसा विचार नहीं करना कि कब सुबह होगी, कब मेरा आहार होगा, कब ये रात बीतेगी, कितनी लंबी रात है, कितना लंबा दिन है, कल आहार नहीं हुआ तो क्या होगा, इस प्रकार के विकल्प तक न करना, ये क्षुधा परिचय का जीतना है। कितनी भूख की वेदना क्यों ना हो, इसी प्रकार तृषा की वेदना, ये और ज्यादा गंभीर है भूख की वेदना से। तो ये कितनी गर्मी का दिन हो और कितने मुख सुख रहा हो, कंठ सूख रहा हो, हाँ, तो भी झरने जलाशय के पास ही बैठे हो मुनिराज, तो भी विकल्प तक नहीं करते कि जलाशय का जल मैं पी लूं। इस प्रकार से ये क्या है, जीतते हैं। इसी प्रकार शीत का है, कितनी ठंड लगे, उष्ण का है, कितनी उष्ण, मच्छर डांस के अनेक प्रकार के, चर्या की इधर से उधर गमन करेंगे तो कंटक आदि की प्रसंग मिलेंगे, शैया की जहाँ पे सोएंगे, भूमि पर सोएंगे, रात में सोएंगे, एक एकांत स्थान पे शमशान आदि में सोएंगे, वध का कि कोई आके अनेक प्रकार से शरीर में बाधाएं पहुंचा सकता है, रोग आने पर रोग के परिणाम में विचलित न होना, तृण स्पर्श की भूमि पर आदि पर चलते हुए तृण का स्पर्श होगा, मल शरीर का जो पसीना आदि स्वेद आदि है उससे किसी प्रकार का रोग हो जाए, नग्नता भी एक परिचय लिखा है यहाँ पे, अरति कि ऐसे प्रतिकूल पदार्थ मिले जिनमें उत्सुकता का परिणाम न हो, अनुत्सुकता का परिणाम हो, स्त्री, स्त्री के परिचय को भी जीतने की, कैसी स्त्री सामने हो, कितनी अच्छी से अच्छी हो लेकिन फिर भी उस पे किसी प्रकार का भाव नहीं आता विकार का, निषद्या, आक्रोश, आक्रोश मतलब क्या है, किसी प्रकार का मुनिराज
पे कोई वचन कहे तो वो उस पे संयम रखते हैं, किसी गुस्सा गुस्सा आता ही नहीं, कहने का मतलब ये है। याचना, किसी प्रकार की याचना नहीं करते हैं, इशारों से भी नहीं करते हैं, याचना ना की प्रकृति। सत्कार पुरस्कार, कि कोई इसी वांछा नहीं रहती कि मुझे सत्कार हो पुरस्कार हो। अलाभ, अलाभ मतलब कि आहार चर्या पे जा रहे हों और आहार ना मिले, मेन अलाप तो उनका ये है। इस प्रकार अदर्शन, अदर्शन मतलब मतलब कि ऐसे प्रसंग मिल जाए जिस से दर्शन चलायमान हो, उसी पर प्रज्ञा की ज्यादा प्रज्ञा हो उसका परिचय, और अज्ञान की जो चीज नहीं आती उसका परिचय। इस प्रकार 22 प्रकार के परिचय को जीतते हैं। ये नीचे की पंक्ति बढ़ी मोक्ष प्रकाशक से, कि कैसे जीतते हैं कि राग देश की उत्पत्ति नहीं होती है उसके, उससे क्या होता है, परिचय जय होता है। वास्तव में निज स्वभाव में स्थिरता पूर्वक राग देश की उत्पत्ति का अभाव ही सच्चा परिचय जय, कि उन अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों में अनुकूल मिले तो राग न हो, प्रतिकूल मिले तो देश न हो, ये सच्चा परिचय जय। इस प्रकार से 22 प्रकार के परिचय जय हमने पढ़े थे, थोड़ा सा शॉर्ट में इस पर रिवीजन करा है। आगे चले हम यहाँ से। तो इस प्रकार से मुनिराज क्या करते हैं, 28 मूल गुणों का और 22 परिचयों का, 28 मूल गुणों को धारण करते हैं, 22 परिचयों को जीतते हैं और अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। ध्यान का प्रकरण अभी आने ही वाला है, बन लेंगे उसके पहले समता का प्रकरण यहाँ पे लिया है कि कैसे भी प्रसंग हो मुनिराज सदैव समता भाव धारण करते हैं। बुद्धिपूर्वक तो दिन में 4 बार, 24 घंटे में 4 बार सामायिक करते ही हैं, और बुद्धिपूर्वक तो 24 घंटे ही सामायिक में समता भाव में रहते हैं। कैसे भी प्रसंग आए, शत्रु हो, मित्र हो, महल हो, मसान हो, कंचन हो, सोना हो, कांच हो, कोई निंदा करता, कोई स्तुति करता हो, कोई बहुमूल्य सामग्री समर्पित करता हो, या कोई अर्घ से प्रहार करने, असी से प्रहार करने, तलवार से प्रहार करने आ जाए, मुनिराज को सदा उसमें समता भाव रहता है, एक जैसा भाव रहता है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, इस प्रकार के भाव भी नहीं करते हैं। क्योंकि उनको क्या है, वस्तु व्यवस्था पता है कि कोई उनका शत्रु मित्र नहीं है, कोई पर पदार्थ बुरा भला करता नहीं है, अपने ही कर्म जो हैं उससे का फल जीव भोगता है, और वास्तव में तो जीव और निश्चय नए से देखे तो अपने शुद्धात्मा को भोगता है। इसलिए पर पदार्थ में वह इस प्रकार से प्रतिकूल भी हो तो भी समता भाव धारण करते हैं, अनुकूल हो तो भी समता भाव धारण करते हैं, दोनों में एक सरी का भाव। पुण्य पाप फल माही हरक बिलखो मत भाई, ये तो अपनी पंक्ति हो गई। चलो अपन आगे चल रहे हैं। अब ये अपने को मेन रीजन तो यहाँ से करना था, छंद नंबर 7 से। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय सेवे सदा मुनि साथ में वा एक विचरे चाहे भव सुख नहीं कदा। यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपा चरण अब, जिस होय प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। कि मुनिराज 12 प्रकार के तप तपते हैं, 10 प्रकार के धर्म का धारण करते हैं, और रत्नत्रय हमेशा उसी का ही सेवन करते हैं। तो 12 प्रकार के तप कौन से तप किसे कहते हैं, अपने परिभाषा याद करवाई थी, भाई सबको याद होगी। अविपाक निर्जरा के लिए इच्छाओं के निरोध पूर्वक जो 12 प्रकार से तपा जाता है, इस प्रकार का स्वरूप में प्रतपन तप कहलाता है। तो ये तप क्या है, निर्जरा का हेतु है, अविपाक निर्जरा का हेतु है। तप के माध्यम से भविष्य में आने वाले कर्मों को वर्तमान में लाकर और उनका अनुभाग घटाकर उसको भोग लिया जाता है। तो क्या हुआ, कर्मों की स्थिति भी कम हुई, कर्मों का अनुभाग भी कम हुआ है। तो क्या है, कर्मों को इस प्रकार से भोग लिया, निर्जरा हो गई उसकी, अविपाक निर्जरा से कहते हैं। स्वविपाक तो प्रति समय चल रही है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, उसके उदय में नया जीव कर्म बंद कर लेता है, इसलिए अब क्या है, विपाक निर्जरा की जरूरत है। तो कर्मों को स्टॉक आउट करने का ये साधन है तप। हाँ, और तप इतना बड़ा साधन है कि तप को निर्जरा का, देखो जितने भी संवर के कारण है सबको निर्जरा का कारण कहा है, लेकिन तप जो है वो विशेष कारण है, उससे विशेष रूप से निर्जरा होती है। ऐसी निर्जरा होती है कि इसमें आएगी पंक्ति, तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी चहु घाति विधि कानन भयो, कि शुक्ल ध्यान की अग्नि में कर्म रूपी जंगल को जला के भस्म कर दिया। और किसी के लिए नहीं कहेंगे ऐसा, लेकिन ध्यान रूपी तप मतलब तप के लिए ऐसा कहा है। तप निर्जरा का ऐसा हेतु है कि वो कर्मों की अनादि की संतति को हमेशा के लिए निर्मूल कर देता है। तो ये तप 12 प्रकार के तप बहिरंग तो एक्चुअली क्या है, किसी अपेक्षा से तो 12 के 12 प्रकार के तभी बहिरंग तप हैं। वहां पे हमने देखा है अनशन, अनशन क्या है, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, विषय और कषाय का भी त्याग करके स्वरूप में व्रतपन करना, यह अनशन नाम का तप है। अब ये जो 12 प्रकार के तप लिखे हैं, उत्तरोत्तर ये बढ़ते हुए हैं, बढ़ते हुए मतलब इनमें स्वरूप में प्रतपन, इच्छाओं का निरोध और तपों की कर्मों की निर्जरा, ये बढ़ते बढ़ते हैं। अनशन से ज्यादा प्रभावशील प्रभावकारी जो तप है वो अवमोदर है। अवमोदर मतलब क्या है, उनोदर, एकाशन करना, मतलब एक प्रकार एक समय के आहार का त्याग करके दूसरे समय में जो आहार किया है उसमें भी इच्छाओं से कम, एक दो गास कम या चतुर्थांश कम भोजन करना,
यह अनुद और तो ये भोजन करना ये अनुदौर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इच्छाओं का निरोध करा, तो उसके माध्यम से जो इच्छाओं का निरोध हुआ है, और फिर जो समय मिला है अब जीव को अपने स्वरूप का ध्यान करने के लिए, इस प्रकार का वो अवमोदर्य नाम का, अनुदर नाम का, एकाशन नाम का दूसरा तप है। तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। मुनिराज जब आहारचर्या पे जाते हैं तब अटपटी प्रतिज्ञा लेके निकलते हैं कि इस प्रकार से आहारचर्या की वृत्ति में चारों ओर से संख्यान करके ही मैं आहार के लिए जाऊंगा। मतलब क्या है कि एक गली, दो गली, तीन गली, एक कलश, दो कलश एक साथ है, जिसको माखड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में। इस प्रकार का तप मुनिराजों के पाया जाता है। चौथा रस परित्याग। और रस परित्याग क्या है कि रस का छोड़ छोड़ के आहार करना है। किसी दिन नमक नहीं खाएंगे, नमक का त्याग है। किसी दिन गुड़ का त्याग है। किसी दिन दूध दही, किसी दिन घी तेल, इस प्रकार 6 प्रकार के रसों का बदल बदल कर त्याग करना। तो ऐसा करने से क्या है, उसका संबंध इच्छाओं का निरोध हो गया है। अब भोजन को बिना नमक के खाएं तो बड़ा कैसा लगेगा वो। इस प्रकार से तत्संबंध इच्छाओं का निरोध करके यह रस परित्याग है। विभक्त, विभक्त मतलब एकांत में। शय्यासन मतलब शैया और आसन, तो एकांत स्थान में हमारी कहीं इच्छा ही नहीं हम जाएं। हाँ, हम एक ही स्थान पे, एकांत स्थान पे, कोई इच्छा नहीं, कोई नया कोई देखी कुछ चीज देखे हम नहीं। हाँ, बाजार संसार की कोई हमको देखने आया है, हमको नमस्तु करना है, कोई एकांत स्थान पे शैया करते हैं, एकांत स्थान पे आसन करते हैं। ऐसा ये आपको लगता है कि यार आसान होगा, लेकिन हम सोचे कि क्या है। हाँ, अपन मदुरई गए थे ना, अपन मदुरई की गुफा में ऊपर, वहां पे विवेक गुफाओं में यदि करे मुनिराज 48 72 घंटे तक, कि दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा है ना, उनको कोई देखने आ रहा है, ऊपर कौन चढ़े वहां पे उनके दर्शन करने, और नीचे नहीं उतर रहे हैं वो। इस प्रकार का तप है ये, 72 घंटे तक एकांत स्थान में। काय क्लेश। काय क्लेश मतलब जब वो, काय क्लेश का मतलब ये मत समझना कि चला चला के काय को क्लेश देना है। वही तब जब कर रहे हैं, जब स्वाध्याय जो जो भी जिनकी चर्या है वो जब कर रहे हैं, तब विपरीत परिस्थिति बने, तब वो किसी प्रकार की उसमें इच्छाएं नहीं करते। ठंड के प्रसंग बने तो गर्मी आदि अनुकूलताओं की वो इच्छा नहीं करते हैं। इस प्रकार इच्छाओं का निरोध करते हैं, स्वरूप में प्रतिबद्ध तो चल ही रहा है। इस प्रकार से काय क्लेश नाम का उनका तप पाया जाता है। ये तो है बहिरंग तप। अब अंतरंग तप, बहिरंग तप और अंतरंग तप में क्या अंतर है? बहिरंग जो लोगों को नजर आते हैं वो बहिरंग तप है, तो इसमें 4 तो क्या चर्या से रिलेटेड है, और 2 जो है आहार से रिलेटेड है। ये 4 आहार से रिलेटेड है और 2 चर्या से रिलेटेड है ना। और अंतरंग तप, अंतरंग तप जो कि जिसमें मन का नियमन होता है, उसको अंतरंग तप कहते हैं। सर राजवार्तिक में परिभाषा लिखी है। तो सबसे पहले प्रायश्चित, मुनिराजों को अपराध, ऐसा अपराध का बोध हो, मुझसे गंभीर त्रुटि हुई है, तो वो प्रायश्चित लेते थे। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित में अंतर, प्रतिक्रमण तो रोज लिया जाता है कि, लेकिन प्रायश्चित क्या है कि जब ऐसा लगता है कि अपराध बोध हुआ है, अपराध हुआ है मुझे, अब उसका अपराध का, विनाश का बोध हुआ है, तो उनके मन में जो ग्लानि हुई है उस अपराध के प्रति, वो अशुद्धता प्रकट हुई है, वो दोष के कारण उनको थोड़ा सा गिल्ट महसूस हो रहा है, तो वो उसको दोष को हटाने के लिए, वापस अपने को गुणों में, शुद्धि में स्थापित करने के लिए आचार्य से प्रायश्चित लेते हैं और शुद्धता को प्राप्त करते हैं। तो ये प्रायश्चित है। तो ये प्रायश्चित को भी यहाँ पे तब कहा है। प्रमाद और अज्ञान से लगे हुए दोषों की शुद्धि करना। देखो ये क्या है कि शुद्धि करना ना, शुद्ध आत्मा की शुद्धता को प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार का ये तप है। ठीक है। विनय तप, विनय तप मतलब जो रत्नत्रय के धारी हैं उनके प्रति विनयवंत रहना, और स्वयं अपनी आत्मा के रत्नत्रय के प्रति विनयवंत रहना, ये विनय तप है। वैयावृत्ति, वैयावृत्ति मतलब शरीर की चेष्टा या दूसरे द्रव्य द्वारा उपासना करना। मतलब शरीर वैयावृत्ति करके मतलब हाथ पैर दबाना, और उनका जो मुनिराज हैं, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को इस प्रकार से स्थिर करे उनके परिणामों को। यदि रोग का उदय हो तो सिर्फ उपदेश से देके काम नहीं चलता है, थोड़ा बहुत शरीर का भी संभाल करना पड़ता है। तो इस प्रकार से वही वृत्ति नाम का वो तप है। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब क्या है? अपनी आत्मा को जानना, इस प्रकार की चेष्टा करना कि जिससे स्व का अधिगम हो, स्व जानने में आए, वो स्वाध्याय नाम का तप है। ये भी स्वाध्याय परम तप, ऐसा पढ़ा होगा कहीं आपने, पढ़ा या कहीं, कहाँ लिखा था ये? जारा वाला के मंदिर में लिखा है शायद, स्वाध्याय परम, वो बहुत जगह लिखा रहता है स्वाध्याय परम तप। ठीक है। तो आलस का त्याग करके ज्ञान की आराधना करना, आलस का त्याग करा है, और क्या अंतरंग है ना भाई, तो स्वयं जानने में आ रहा है, इससे बड़ा तब क्या होगा? और जीव स्वयं अपने आप को जाने। हाँ, दूसरों को ना जाने, तो दूसरों पर दृष्टि नहीं, तो उनकी इच्छाओं का निरोध वैसे ही और स्वरूप में प्रतिपन्न हो ही रहा है जानने से। हाँ, दोनों प्रकार की परिभाषा घटाना है इसमें। इच्छाओं का निरोध, स्वरूप में प्रतिपन्न। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग मतलब शरीर से सारी जो चेष्टाएं हैं उसका भी उत्सर्ग कर देना, अहंकार ममकार रूप संकल्प का त्याग कर देना, ये व्युत्सर्ग नाम का तप है। और ध्यान तब वही पढ़ेंगे अपन इसमें, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, किसी एक मुख्य में चित्त का ठहर जाना, वह ध्यान है। ये भी क्या है, तो किसी एक पे वो ठहरता है तो ऐसा
कहते हैं, हमने कहीं एक आध जगह पढ़ा है कि वही बहिरंग ध्यान, बहिरंग है इसलिए ध्यान भी, जब आत्मा में उपयोग ठहर जाता है तो अंतरंग ध्यान है, वो निश्चय ध्यान है। तो वो, तो ये 12 प्रकार के तप है वो निश्चय ध्यान के लिए है। यहाँ पे जो ध्यान लेना है भी एक प्रकार से बहिरंग तप है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है ना? व्याख्या तो ऐसे चलेगी कि 6 तप में से 6 बहिरंग है, 12 में से 6 बहिरंग है, 6 अंतरंग है। एक अपेक्षा ये है, क्योंकि बहिरंग लोगों को दिखते हैं, अंतरंग में मन का नियमन है, लेकिन एक विवक्षा ऐसी भी है कि 12 के 12 ही बहिरंग है। उसे 12 के 12 का मूल प्रयोजन था क्या? आत्मा को जानना, मानना, उसमें लीन हो जाना, उसमें लीन हो जाना, आत्मा में चर्या करना। इस प्रकार से ये 12 प्रकार के क्या हुए? तप। अब बात करते हैं 10 प्रकार के धर्मों की। लिखा ना, तप तपे द्वादश धरे वृष दश। मुनिराज 10 प्रकार के धर्मों को धारण करते हैं। क्षमा, मार्दव, वार्जव, शोक, सत्य, संयम, तप, किंचन, ब्रह्मचर्य। यानी क्या कि उत्तम शब्द लगाएंगे तो ये मुनिराज ऐसे ऐसे धर्म को धारण करते हैं। तो क्या होती है क्षमा? अपन ने सब पढ़ा है। क्षमा क्या है, अपन अब क्या अलग प्रकार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो ये जितने भी है ना, क्षमा, मार्दव, वार्जव, ये सब इसका जो विपरीत परिणति है, क्रोध, मान, माया, लोभ और असंयम आदि सब लेना, तो ये सब क्या चारित्र होने के कारण चारित्र की विपरीत परिणति है। तो ये इसका मतलब ये जो 10 प्रकार के धर्म हैं, ये सब चारित्र की पर्याय हैं, निर्मल पर्याय हैं, शुद्ध पर्याय हैं। उदाहरण के लिए क्षमा जो है, ये चारित्र की निर्मल पर्याय है ना। दसों के दसों धर्म ये चारित्र की निर्मल पर्याय हैं। न दर्शन की है न ज्ञान की है, कहने का मतलब ये चारित्र की पर्याय हैं ये। जैसे चारित्र मोहिनी के अपन ने भेद किए थे, तो क्रोध आया था उसमें, तो चारित्र मोहिनी के भेदों में क्रोध आया, मतलब क्रोध जो है चारित्र की विपरीत परिणति है। क्रोध चारित्र की विपरीत परिणति है, तो क्षमा चारित्र की निर्मल परिणति हो जाएगी। इस प्रकार सभी में लगाना, क्रोध, मान, माया, लोभ में लगा, चार तो ऐसे हो जाएंगे। सब में लगाओगे आप, तो ये क्या है? 10 प्रकार के धर्म वस्तु स्वभाव, आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार से ये चारित्र की पर्याय हैं, दसों के दसों। तो मुनिराज अपन ने पढ़ लिए हैं ये। क्षमा किस प्रकार से धारण करते हैं, क्या होती है क्षमा? एक परिभाषा ले ले बस क्षमा की, बाकी सब आप कर लेना फिर। कि जब क्रोध की परिभाषा बनाई थी अपन ने, क्रोध किसे कहते हैं? जब क्षमा स्वभावी आत्मा अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़कर अशांत रूप परिणमित होता है, तो आत्मा के उन अशांत रूप वैभाविक परिणामों को हम क्रोध कहते हैं। ये क्रोध की परिभाषा है। तो क्रोध का अभाव किया तो क्षमा प्रकट हुई। तो क्रोध यद्यपि आत्मा की अवस्था, क्रोध जितनी भी विपरीतता है ये, इसके भाव 10 धर्म के अभाव रूप जितनी भी विपरीतता है, यद्यपि ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। जैसे अब्रह्म, या आत्मा की असंयम, तप रूप भाव न होना, हाँ, ये सब यद्यपि क्रोध, मान, माया, लोभ में समझना आसान है। क्रोध जैसे उदाहरण के लिए, ये सब आत्मा की, यद्यपि आत्मा की अवस्था है, लेकिन आत्मा की वैभाविक अवस्था है, इसलिए दूर करने लायक है। जैसे ज्वर जो है, यद्यपि शरीर की अवस्था है, तथापि वैभाविक अवस्था होने से दूर करने लायक है। उसी प्रकार क्रोध आदि, यह कषाय जो है, यद्यपि आत्मा में ही होते हैं, आत्मा के ही हैं, तथापि स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है, इसलिए दूर करने लायक हैं। आ, ये इस प्रकार से 10 धर्म का हमने वर्णन पढ़ा था। अभी पढ़ा तो अपन, आज कल परसों पढ़ा तो आज, ठीक है अपन आगे चलते हैं यहाँ से। रत्नत्रय सेवे सदा। मुनिराज क्या है? रत्नत्रय का सेवन। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसी का सेवन करते हैं। इनके जो धारी हैं उनकी सेवा करते हैं, और स्वयं के रत्नत्रय को ही पुष्ट करते हैं। शरीर को पुष्ट नहीं करते हैं, शरीर स्वयं के रत्नत्रय को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए मुनिराज के पास जाए तो अपन क्या पूछे? मुनिराज रत्नत्रय स्वस्थ है आपका? हाँ, आप कैसे हैं नहीं, शरीर कैसा है नहीं, आपका रत्नत्रय कैसा है, आपका रत्नत्रय स्वस्थ है। हाँ, इस प्रकार से स्वस्थ रहे। इस प्रकार से ये रत्नत्रय के क्या करते हैं? सेवन करते हैं। आगे बढ़े हम। मुनि साथ में व एक विचरे। मुनिराज जो है वो तो या तो साथ में विहार करते हैं संघ सहित, या फिर एका विहारी होते हैं। जैसा हमने बताया था, पंचम काल में एका विहारी की आज्ञा नहीं है, इसलिए पंचम काल में कम से कम 2 मुनिराज। ऐसा भी नहीं कि एक मुनिराज और एक शुल्लक जी अलग जी, ऐसा भी नहीं। 2 मुनिराज का विहार ही होता है साथ में, ऐसी आज्ञा है। एक को करना नहीं चाहिए विहार, एक मुनिराज को। तो मुनि साथ में और एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कथा, कभी भी संसार के सुख को नहीं चाहते हैं। ये अपना हुआ रिवीजन। ठीक है, संसार के सुख को क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उन्होंने संसार भावना जो हमने पढ़ी, उन्होंने ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ी हुई है। जो पहली ढाल हमने अभी पढ़ी, उन्होंने वो तुले से पढ़ी हुई ना। संसार में सुख है ही नहीं, इसलिए चाहेंगे कैसे हो? संसार में सुख कैसे निकल सकता है? होगा तो निकलेगा। आत्मा से सुख निकालते हैं वो, संसार के सुख की, इसलिए उनको चाह नहीं है ही नहीं। तो
चाह भी कैसे होगी। तो ये हमारा वर्णन हुआ है अभी तक का रिवीजन सहित। अब पढ़ते हैं हम आगे। यो है सकल संयम चरित, ये जो हमने वर्णन किया है कहाँ से, षटकाय जीवन हनंते से लेके चाहे नहीं भव सुख कदा, यहाँ तक जो वर्णन चला है छढ़ाला में, यह सकल संयम चरित। सकल निकल ऐसा पढ़ना पड़ा ना, सकल मतलब क्या है यहाँ पे, सकल का मतलब, सकल का मतलब पूरा, संपूर्ण। हाँ, सकल संयम मतलब पूर्ण संयम। इसका पूर्ण संयम या सम्यक चारित्र का, सकल संयम चारित्र का यहाँ पे वर्णन किया अभी तक, बहिरंग चारित्र का वर्णन किया। तो ये पंक्ति आई थी ना वहां पे, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश तस अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। तो वहां पे एक देश चारित्र का वर्णन चौथे ढाल में कर लिया था। अब सकल चारित्र का वर्णन यहाँ पे इस प्रकार से पूरा हुआ। और सिर्फ यही पूरा नहीं हुआ है, और बताओ एक क्या चीज, बहुत बड़ी चीज पूरी हुई है। हाँ, नहीं, क्या पूरा हुआ है, बताना चाहता है कोई? नहीं 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 नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लोज है आंसर। और कुछ? नहीं नहीं, एक चीज क्लोज हुई है। परद्रव्यन ते भिन्न आप, सुनना पंक्ति कहाँ से चल रहा है ये वर्णन। परद्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। अब मतलब वो जो जहां से अब बोला था वहां से अव्यवहार मोक्ष मोक्ष सुनिए, वो अब वाला जो ब्रेकेट है वो अब यहाँ सुख कथा पे जाके क्लोज हुआ है, पेरेंथेसिस वाला। यही बात समझ में। व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन यहाँ पूरा हुआ। तो पहले बताया था निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन, फिर क्या, व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन। निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन कर लिया, कहाँ करा? अरे बोला सही, पर द्रव्यते भिन्न आप में सब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चाहत की परिभाषा तो एक एक लाइन में, आधी आधी लाइन में, आधे आधे चरण में उन्होंने बता दी थी। व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन 3-4 ढालों में पूरा, लगभग लगभग 3.5 ढाल में व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन चला है। अब वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन यहाँ जाके पूरा होता है। और निश्चय मोक्ष मार्ग तो पढ़ ही लिया, तो बचा क्या? अरे भैया, उन्होंने वो ट्रेलर दिया था निश्चय मोक्ष मार्ग का। अब निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन तो अब शुरू होगा वास्तव में। वहां पे ट्रेलर था, क्योंकि ऐसा होता है निश्चय मोक्ष मार्ग, लेकिन निश्चय के लिए पहले व्यवहार भी चाहिए साथ में। हाँ, तो व्यवहार के साधन जुटा जीव। अब उसके बाद वापस से वर्णन, हमने वहां पे बोला था आपसे कि भैया ये वर्णन कब तक चलेगा, आप सुनना कभी, आपको याद भी हो रिकॉर्ड तो, कि ये वर्णन चलेगा छठी ढाल के फर्स्ट हाफ में, छठी ढाल तक, फर्स्ट सेकंड हाफ में वापस नया वर्णन शुरू होगा। तो वो पंक्ति यहाँ पे आज वो ब्रेकेट क्लोज हुआ है। याद रखना ये कहाँ की वो जो पंक्ति थी, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, वहां से लेके यहाँ तक पूरा व्यवहार मोक्ष मार्ग, मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन। तो तीसरे ढाल में जो वर्णन पढ़ा ना हमने, तत्व जीव अजीव तत्व और आश्रव बंधन सब सब व्यवहार सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु परिग्रह धर्म दया जो सारो व्यवहार सम्यक दर्शन, ये सब व्यवहार। आगे भी हमने पढ़ा, मतिष्ठ दो है परोक्ष व्यवहार सम्यक ज्ञान। और यहाँ पे जो पढ़ा हमने, एक देश तसु सकल देश तसु भेद व्यवहार सम्यक चारित्र, ये सब व्यवहार का वर्णन था, व्यवहार का वर्णन था। अब शुरू होगा क्या, निश्चय का वर्णन वापस शुरू होगा। तो पहले क्या था वो, कि वो आधे आधे चरण में बताया था, पद्रव्यनते भिन्न, पद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परमोपादेय है, ऐसा अपनी आत्मा का श्रद्धान होना, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। पद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परमोपादेय है, ऐसा ज्ञान होना, यह सम्यक ज्ञान है, यही तो कला है। और पद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में लीन रहना, यह निश्चय सम्यक चारित्र है। तो वो परद्रव्य, ये समझ में आ रहा है ना? तो परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में लीन रहना निश्चय सम्यक चारित्र है। तो कैसा होता है, अब उसका वर्णन आएगा, क्योंकि ऊपर तो क्या है, ऊपर तो साधनों का वर्णन किया था, अब साध्य का वर्णन आएगा। ऊपर तो कि वो निश्चय चारित्र की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसका वर्णन था। वो परद्रव्यते भिन्न आप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, उसके लिए क्या क्या चाहिए, उन सब का वर्णन था। अब यहाँ से वर्णन शुरू होगा, वो कह भी रहे हैं कि देखो, यो है सकल संयम चरित्र सुनिए स्वरूपाचरण अब। तो वो अब से लेके ये अब, ये ब्रेकेट क्लोज हो गया है। ठीक है ना?
कौन कौन कहाँ से ब्रैकेट वापस वापस से भी बता दो, मैं इसको कंटेक्स्ट सेट नहीं हो रहा है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो तो सम्यक ज्ञान कलो है कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चाहे सोई। अब वो जो अब लिखा था वहां पे, वहां से ब्रैकेट शुरू हुआ था, और यहाँ वाला जो अब लिखा है ना शून्य स्वरूपाचरण अब यहाँ पे वो ब्रैकेट क्लोज हुआ है। मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन इतना 3.5 ढालों में हुआ है पूरा। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र का वर्णन। तो जो हमने पढ़ा है यह सब उपचार, व्यवहार उपचार मात्र है, साधन मात्र है। षट आवश्यक पड़े श्रावकों के साधन मात्र है। श्रावकों के 8 मूल गुण पड़े, श्रावक साधन मात्र है। श्रावकों के 12 व्रत पड़े, साधन मात्र थे। मुनिराजों के 28 मूल गुण साधन है। उपाध्यायों के 25 साधन मात्र है। आचार्यों के 36 साधन मात्र है। तो साध्य क्या है? ये लिखा है यहाँ पे स्वरूपाचरण, ये साध्य था। तो लोग अब क्या है कि धर्म की जब विवेचना होती है तो साधनों पर इतना जोर दिया जाता है कि साध्य का तो निषेध ही हो जाता है, साध्य की तो बात ही नहीं करना चाहता है कोई। पता ही नहीं रहता है कि साध्य तो ये था। साधनों में इतना मतलब समझ लो झगड़े नहीं होते हैं, बस इतना साधन पे लेके इतना उपयोग हमारा चलायमान हो जाता है। लेकिन बात तो यहाँ पे साध्य की थी कि भैया वो साधन जुटाए थे तो क्यों जुटाए थे। अब जो साध्य है, देखो पहले भी वर्णन आया था इसका तो 1.5 चरण में पूरा कर दिया था, और अभी भी साधन आ रहा है तो लगभग लगभग 2-3 छंदों में पूरा हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि अरे साध्य तो इतना सारा था और साधन तो इतना सही है, कहाँ 3.5 ढाल और कहाँ 3.5 छंद। हाँ, 15 गुना का अंतर हो गया लगभग लगभग, एक ढाल में 15 छंद मान लो तो 15 गुने का अंतर है। तो ऐसे ही होता है, साधन तो बड़ा होता है, साध्य छोटा ही होता है। जो जिस चीज की जिसे क्या है विवाह करना है, तो विवाह करना तो क्या है 7 फेरे का काम है, देखा जाए तो 7 फेरे लगाओ, हाँ विवाह हो गया। लेकिन वो विवाह करने के लिए कितना सब 6 महीने से प्रिपरेशन चाहिए। हाँ 6 महीने से प्रिपरेशन चाहिए, और 6-7 फेरे में काम, 7 महीने से प्रिपरेशन चाहिए, 7 महीने में 7 फेरे में काम पूरा हो जाता है। जो उसके लिए 7 महीने की प्रिपरेशन लोग करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी जो काम 2-3 छद में हो रहा है उसके लिए प्रिपरेशन इतनी 3.5 ढाल की चाहिए थी। हम्म। तो इसलिए ये मत सोच के बैठ जाना कि अरे भैया अब जो मूल वर्णन तो अब शुरू हो रहा है, निश्चय धर्म तो अब शुरू हो रहा है, निश्चय रत्नत्रय का वर्णन तो अब शुरू हो रहा है, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय की एकता रूप का वर्णन तो अब शुरू हो रहा है। तो पहले ये कर देते ना, इतना 3.5 ढाल की क्या जरूरत थी अपने को, सीधे यहाँ जंप कर देते अपन। क्योंकि आप तो बोल रहे हो व्यवहार मात्र है, उपचार मात्र है, साधन मात्र है, ऐसा बोल के उसको अपन क्या कर रहे हैं जैसे कि वो छोटी चीज थी वो तो ये सीधे ही बड़ी चीज ले लेते ना अपन, सीधे यहाँ आते, छोड़ देते हो उसको। हाँ, क्यों क्यों नहीं छोड़ा? तो उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण यही है। क्या कारण है? जिस प्रकार भोजन की सामग्री जुटाए बिना भोजन नहीं बनता है, बनता है क्या सीधे भोजन बना लें? सामग्री जुटाई नहीं हमने, साधन जुटाए नहीं भोजन के, साथ ही बन जाएगा हमारा भोजन रूप। जिस प्रकार भोजन की सामग्री जुटाए बिना भोजन नहीं बनता है, उसी प्रकार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय के साधन जो कि व्यवहार रत्नत्रय हैं, उनके जुटाए बिना निश्चय रत्नत्रय का साध्य रूप निश्चय रत्नत्रय नहीं बनता है। इसलिए साधन जुटाए थे, भोजन की सामग्री जुटाई थी, अब खाना तो अब बनाना है, भोजन तो अब बनाना है। वो जुटाए क्यों थे? वो इसके लिए जुटाए थे। कितनी बड़ी बात है ये। जैन कुल में जन्म लिया क्यों लिया था? ये जो पढ़ रहे ना आने वाला है, मुनि दीक्षा धारण करी मुनिराज ने क्यों की थी, ये पढ़ रहे ना ये आने वाला है। अरे धर्म का मर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या देगा हमें, जो जिसके लिए धर्म जिसके लिए इस मार्ग का केवन, केवल ज्ञान का केवन किया जाता है, मार्ग का आचरण किया जाता है, मृग्यंतेति मार्ग, हाँ जिसके लिए जिसका अन्वेषण किया गया था, वो क्या चीज थी जिसका अन्वेषण किया गया था, वो अब वो आने वाली है चीज। इतनी भूमिका क्यों बना रहे हैं इसके लिए है भैया, ये मूल है, ये धर्म का मूल है, सकल धर्म का मूल है। अब ये सम्यक दर्शन रूपी रत्नत्रय की एकता रूप आने वाला है। सूत्र जी का पहला सूत्र ही यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। तो एकता का वर्णन अब आने वाला है। हाँ, जो मतलब सूत्र जी का पहला सूत्र ही है ना, वो वर्णन अब आने वाला है कि उन्होंने पहले तो मोक्ष का, मोक्ष मार्ग का वास्तविक वर्णन तो अब आने वाला है।
इसलिए उदाहरण दिया ना अभी कि जिस प्रकार भोजन की सामग्री जुटाए बिना भोजन बनता नहीं है, उसी प्रकार ये साधन जुटाए बिना 3.5 ढाल के ये जो आखिर की जो 2-3 छंद में वर्णन आने वाला है, ये सीधे इसकी प्राप्ति हो नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा कहने पर भी ये मत समझ लेना कि भोजन की साम जिस हमने बताया ना अभी कि भोजन की सामग्री जुटाए बिना भोजन बनता नहीं है, लेकिन भोजन की सामग्री जुटाना मात्र ही तो भोजन का बनना भी नहीं है। इमेजिन मान लो बस भोजन की सामग्री बना जुटा लिया, अब हो गया बस। अब कि नहीं, ऐसा नहीं है, भोजन की सामग्री भी जुटाना पड़ती है, भोजन ही बनाना पड़ता है, भोजन भोजन करना है तो। उसी प्रकार ये रत्नत्रय के साधन जुटा लेना मात्र रत्नत्रय धारण करना नहीं है, रत्नत्रय के साधन जुटाने के बाद उस रत्नत्रय को धारण करें। तो ये तो काम के भाई की सामग्री कब काम आएगी, जब भोजन बना के तृप्त करे जीव को। नहीं तो भोजन की सामग्री जुटाना किस काम का, किस काम का, दूसरे के लिए जुटाई जा रही है ऐसा लग रहा है फिर तो। हाँ, किस काम का भोजन की सामग्री। इसी प्रकार ये रत्नत्रय के साधन मतलब क्या है कि देव पूजा, गुरुपासी, शास होता है, तप, दान, संयम, रात्रि भोजन त्याग, अणुव्रतों का पालन, अष्टमुलों का पालन, सप्तव्यसनों का त्याग, 12 व्रतों का पालन, सम्यक ज्ञान का सेवन, नित्य स्वाध्याय करना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, हाँ, प्रत्याख्यान करना, स्वाध्याय करना, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं, अष्टमी के दिन ये नहीं खाएंगे, 14 के दिन ये नहीं खाएंगे। इसके बाद मुनि दीक्षा का धारण करना, 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन करना। ये सब क्यों किया था, ये सब क्यों किया था? ये रत्नत्रय जिसका वर्णन आने वाला है उसकी प्राप्ति के लिए किया था। यदि ये सब साधन जुटा लें तो और रत्नत्रय की प्राप्ति ना हो, निश्चय रत्नत्रय की एकता की जिसके यहाँ वर्णन आने वाला है, तो वो साधन उसी प्रकार से मानना कि भोजन की सामग्री जुटा लिया अपन ने और भोजन बनने के ठिकाने ही नहीं है अभी हमारे, तो सामग्री किस काम की फिर वो? तो अगले भाव में वापस मेहनत करना पड़ेगी, अगले भाव में वापस से, हाँ वापस से मेहनत करना पड़ेगी सब ये। तो ये जुटा ली, यदि सामग्री मिल गई है तो इसका क्या मतलब है, इसका यही कि वो कब तभी काम आएगी, तभी काम आएगी कि जब भोजन बनेगा। हाँ, नहीं तो किसी काम की सड़ जाएगी, वो किसी काम की नहीं है। पुण्य की खरपतवार जरूर दे देगी वो, पुण्य जरूर दे देगी वो, जिससे क्या है नवग्रह में भी जन्म हो जाए, लेकिन किसी काम की तो काम की तभी कहलाएगी जब रत्नत्रय की एकता रूप धर्म प्रकट हो। इसके लिए अब समझ में आया होगा आपको कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज का। वास्तव में धर्म का मर्म तो यही है, धर्म का मूल तो यही है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि दूध से अभिषेक कर रहे हैं भगवान के कि जल से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उससे कि पुष्प से भगवान की पूजा कर रहे हैं कि पीले चावल से कर रहे हैं। हाँ, ये इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीजों से। लेकिन भगवान को पांडुक शिला पे पहले हाँ स्वस्तिक जो मार रहे हो पानी से कर रहे हैं कि चंदन से कर रहे हैं मतलब किसी किसी चीजों में उलझ रहे हैं हम। हाँ, शांति धारा जो कर रहे हैं तो भगवान की प्रतिमा पे कर रहे हैं कि यंत्र चिप पे करना है। छत्र चौर में यूं हाथ हिलाना है कि हाथ जोड़ना है। ये ऐसे रोज के होते हैं मंदिरों में, ये चीज रोज चलती है मंदिरों में। बड़ा मतलब में से देखते हैं कि क्या चल रहा है ये ऐसे रोज होता है ये, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा नया। क्या चल रहा है ये, कोई इसकी बातें नहीं करना चाहता, जो आने वाला है ना इसकी भी बातें नहीं करना चाहता है। लोगों को क्रियाओं में धर्म नजर आता है कि शरीर से कुछ करें तो धर्म है, जबकि यहाँ तो कह रहे हैं कि शरीर की चेष्टाओं का अभाव करने पर धर्म प्रकट होगा। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कि तो है कायोत्सर्ग में, कि तो है ब्रह्मचर्य में, कि तो है काय गुप्ती में, कि क्या शरीर की चेष्टाएं का त्याग करें, शुभ चेष्टाओं का भी त्याग करें तो धर्म प्रकट होगा आत्मा का। नहीं तो काय में उपयोग रहेगा तो आत्मा में उपयोग कैसे ठहरेगा? हाँ, तो इसका मतलब हम अविवेक पूर्ण कार्य करें तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज्यादा उलझने की जरूरत भी नहीं है अपने को। इसलिए क्या है कि वास्तविक धर्म का हम देखें कि कहाँ हमारी परिणति जा रही है। ऐसा तो नहीं कि हम सामग्री में ही उलझ रहे हैं और सामग्री का जो उपयोग था उसकी तो खबर ही नहीं है हमारे पास में कि हमने सामग्री जुटाई क्यों थी। इसी प्रकार ऐसा तो नहीं कि हम व्यवहार में उलझ रहे हैं, लेकिन निश्चय है कि तो खबर ही नहीं कि वास्तव में धर्म का स्वरूप तो ये था जो आने वाला है। तो क्या आने वाला है कि ये हमने पढ़ लिए हैं, व्यवहार सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक दर्शन पढ़ लिया, व्यवहार सम्यक ज्ञान पढ़ लिया, व्यवहार सम्यक चारित्र पढ़ लिया, और निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा आधे आधे चरण में परद्रव्यते भिन्न आप में ये पढ़ ली। ठीक है, अब वापस से क्या, अब क्या वर्णन बच गया शेष कि हमने कहा था कि ऐसा नहीं रत्नत्रय की एकता मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। तो एकता का वर्णन अब शुरू होगा, वास्तविक मोक्ष मार्ग का वर्णन अब शुरू होगा। तो अभी तक यो है सकल संयम चरित हमने पढ़ लिया, व्यवहार सम्यक चारित्र,
और उसके साथ तुप लगा लेना, व्यवहार सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र पढ़ लिया, श्रावकों का भी पढ़ लिया, संयम असंयम मुनिराजों का भी पढ़ लिया, पूर्ण संयम। अब वर्णन होगा शुरू किसका, कि अब श्रेणी मांडेंगे। हो गया छठा सातवां, कब तक झुलाओगे, लाखों बार झुल लिए। अब सातवें इसके स्वस्थान से, सातवें के सातिशय में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे मुनिराज। वो वर्णन शुरू होगा कि श्रेणी मांडेंगे। वो वर्णन शुरू होगा कि अब नर नारायण कैसे बनता है, अब भक्त भगवान कैसे बनता है, अब संसार के दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत कैसे होता है। और ऐसा नहीं है कि ये मार्ग जब पूर्ण होगा तो अंत होगा, ये मार्ग पे जब मार्ग पे मुनिराज जब आगे बढ़ेंगे ना, तो रास्ते में उनको ऐसा आनंद प्रकट हो जाएगा कि जो किसी को नहीं है संसार में। अरिहंत बनने के पहले ही प्रकट हो जाएगा, और अरिहंत बनने के बाद की तो बात ही क्या करें, वो उसको हम क्या कहें, किन शब्दों से कहें। हाँ, ये ऐसा ऐसा मार्ग का वर्णन अब शुरू होने वाला है, संसार के दुखों को अंत करने वाले मार्ग का वर्णन शुरू होगा। तो यहाँ कहना, सुनिए स्वरूपाचरण अब ऐसा आचरण जिसके द्वारा स्वरूप में आचरण किया जाता है, स्वरूप का आचरण सुनिए। हाँ, अब ये स्वरूपाचरण एक्चुअली क्या है, इसको लेके थोड़े ज्यादा लोगों ने वही ना, मतलब क्या कुछ भी बोलना है अपने को तो बोल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी क्या कहना चाह रहे हो ये, हाँ क्या है, कहने का क्या मतलब है स्वरूपाचरण का, इस शब्द के कोई लोग निषेध कर देते हैं कि आगम का शब्द ही नहीं है स्वरूपाचरण, चारित्र लिखा है वैसे यहाँ पे, लेकिन पंडितों ने लिखा है, छड़ा लगे आचार्य ने लिखी ना, पंडित ने लिखी है। तो पंडित की बात को तो लोग ऐसे निषेध कर देते कि नहीं, जब तक आचार्य प्रणीत नहीं होगा तब तक हम आगम प्रमाणित नहीं मानेंगे। तो ये स्वरूपाचरण का मतलब, क्योंकि क्या है कि चारित्र 5 प्रकार के होते हैं, छेदोपसाधना परिहार विशुद्धि इस टाइप के 5 प्रकार के यथार्थ चारित्र मिला के सब 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र नाम का कोई चारित्र है भी नहीं, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शब्द के निषेध कर दे हम, भाई स्वरूपाचरण का है मतलब है अपने स्वरूप में आचरण करना। हाँ, अभी जब 28 मूल गुणों का पालन किया है तो बहिरंग प्रवृत्ति थोड़ी बहुत तो थी ना, अब उसका भी सबका निषेध करके अपने स्वरूप में आचरण करेंगे, बस इस प्रकार का ये शब्द है, इसका ये अर्थ लेना है। चारित्र मत लगाना है इसको, स्वरूपाचरण चारित्र इस प्रकार से मत बोलना, ठीक है, नहीं तो फिर आ जाएंगे लोग बोलने वाले ऐसे कैसे बोल दिया। हम्म? मेरे ख्याल से ये शब्द जो है ना, मैंने कहीं सुना है कि पंचाध्यायी से लिया हुआ है, पंचाध्यायी में शब्द था, और पंचाध्यायी शायद अनाश ग्रंथ है, सभी लोग बोलते, देखना पड़ेगा मेरे को, तो वहां से ये शब्द यहाँ पे आ गया स्वरूपाचरण का। लेकिन जो भी है, अपन को विवाद में नहीं पड़ना है कि स्वरूपाचरण चाहे तो कुछ होता ही नहीं है। अरे भाई, वो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, अपने स्वरूप में आचरण करना, अपने स्वरूप में चर्या करना। ब्रह्मचर्य क्या होता है, अपने स्वरूप में चर्या करना, तो ऐसे ये स्वरूपाचरण है, अपने स्वरूप में आचरण करना। तो अब अपने स्वरूप में आचरण, रत्नत्रय की एकता रूप, उसका यहाँ से प्रकरण शुरू होता है, निश्चय रत्नत्रय का वर्णन यहाँ से शुरू होता है। क्या होता है इससे, जिस होए प्रगटे आपने निधि, कि ऐसा क्या होगा इसका फल, इतना हमने, आप बोल रहे हो 3.5 से सामग्री सजाई है, साधन जोड़े हैं, इसका फल क्या निकलने वाला है। इतने मंदिर हम जा रहे हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना समय दे रहे हैं हम अपने जीवन का अमूल्य धन कमाने में करते तो शायद कुछ और फल मिलता ना। धर्म धर्म कमाने में करा तो उसका फल क्या निकला है। तो देखो, हाँ, जो संसार के जो कर्म कर रहे हैं उससे भी धन की प्राप्ति, निधि की प्राप्ति होती है, और यहाँ ये धर्म करा इससे भी निधि की प्राप्ति होती है। अब कंपेयर कर लें दोनों निधियों को, यहाँ लिखा है जिस होए प्रकटे आपने निधि, ये स्वरूपाचरण चारित्र करने से क्या होगा कि अपना वैभव प्रकट होगा। और अपना वैभव कैसा है, हाँ अपना वैभव, अरे भाई अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहता है जीव, तो अनंत सुख की प्राप्ति कौन सी नौकरी करने से हो जाएगी, कौन से विषय को भोगने से हो जाएगी, संसार में द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ऐसा कौन सा इनमें से पर्याय है या कॉम्बिनेशन है जिसको प्राप्त करने से हो जाएगी। अभी तक नहीं हुई ना, तो अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि ये करेंगे ना जो लिखा है इससे हो जाएगी। क्या, अपनी निधि मतलब अनंत सुख की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति, निराकुल सुख की प्राप्ति, शाश्वत सुख की, अक्षय सुख की, स्वावलंबी सुख की, ऐसे सुख की प्राप्ति यदि करना है तो ये आनंद की यात्रा का मार्ग है, मुनिराजों के ही पाया जाएगा। लेकिन अपन तो सिर्फ ज्ञान कर रहे हैं। हाँ, सुनिए स्वरूपाचरण, जिस होए प्रगटे आपने निधि, जिसके होने से अपनी निधि, अपनी निधि क्या है, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, शुद्धता, यह स्वयं की निधि है। हाँ, अपन सोचे नहीं था कि अपन भी निधि लेके बैठे हैं, लेकिन प्रकट नहीं है। तो अब जैसे कोई अपने को चाबी दे कि ये लो, तुम्हारे पिताजी सामान रख के गए थे, तुम्हारे दादाजी कुछ धरोहर रख के गए थे, इसकी चाबी ले लो, खोलो और देखो कितने हीरे जवाहरात मोती है उस तिजोरी में, तो आंखें चौंधिया जाए। वैसे आचार्यों ने अपने को जिनवाणी के रूप में वो चाबी दी है कि लो, खोलो और देखो कि क्या हो तुम, और क्या तुमने अपने आप को समझ रखा था। अनंत गुणों के पिंड,
हो तुम, अनंत चतुष्टयवान है हम। वो निधि अब प्रगटेगी और क्या होगा उससे, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। पर की प्रवृत्ति मतलब क्या है भाई, पर में जो दृष्टि वही संसार है ना। पर द्रव्यन्ते दृष्टि जो सो संसार अबोध, तो पर की प्रवृत्ति संसार है, संसार मिटेगा और संसार दुख रूप है, सब पीली ढाल में बोल के आ गए थे। तो दुख मिटेंगे, संसार मिटेगा, पर की प्रवृत्ति मिटेगी, परावलंबन मिटेगा, दुख मिटेंगे, संसरण मिटेगा, परावर्तन मिटेगा, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव में संसरण मिटेगा, पर की प्रवृत्ति मिटेगी और स्व की प्रवृत्ति प्रकट होगी। ऐसी अमूल्य निधि की उस मार्ग की अब चर्चा 8वें छंद से हम करेंगे शुरू। कल क्लास नहीं रहेगी, परसों से अपन करेंगे। अपना रिवीजन हो गया है थोड़ा सा, जो अपने पूरा मतलब एक पहले छंद से लेकर 7वें छंद तक का रिवीजन हो गया है। अब अपन 8वां छंद जहाँ से, जिसमें एक एक जो पंक्तियां आएगी ना, पहले 8वें छंद ऐसा हो जाएगा कि मजा आ जाएगा, वही मजा आ जाएगा। हाँ, ऐसा वो छंद है, उसको जितनी दिन में गुनगुना उतना कम है। ऐसा छंद है बहुत अच्छा वर्णन में आने वाला है। ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं। मुनिराजों की वास्तविक मुनि दीक्षा ली क्यों जाती है? 28 मूल गुणों के धारण के लिए नहीं ली गई थी मुनि दीक्षा, वो छप्पक श्रेणी मारने के लिए ली गई थी। वो तो छप्पक श्रेणी नहीं मार पाए, तो अब क्या करें, तो छेद देंगे दीक्षा कि नहीं? अब मुनि रहते हुए ही वे आहार विहार निहार जो भी आपकी क्रियाएं हैं, वो इस प्रोटोकॉल में चलेगी। वो 28 मूल गुण थे, वो 28 मूल गुणों का धारण करने के लिए दीक्षा नहीं ली थी। उन्होंने तो ये करने के लिए, जिस होए प्रकटे स्वरूपाचरण के लिए ली थी दीक्षा। तो वो मुनिराजों की वास्तविक चर्या का वर्णन अब शुरू होगा। अंतरंग चारित्र, जिसको हम कहते हैं निश्चय चारित्र, रत्नत्रय की एकता रूप मार्ग, उसका यहाँ वर्णन होगा। हम सब ऐसा वर्णन माने जाने और शीघ्र ही प्रकट करें, उसका अनुभव करें रत्नत्रय की एकता रूप मार्ग को। इसी भावना के साथ आज करते हैं। कल अपनी क्लास नहीं रहेगी, परसों से 8वां छंद करेंगे। कोई प्रश्न नहीं होगा मेरे को लगता है। जिनवाणी स्तुति। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जानी, राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जामाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। जय जिनेन्द्र।